Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's lecture, we will be talking about 4 types of studies under scientific management approach given by F.W. Taylor. स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक के साथ जिसका नेम होता है मेथड स्टडी। टेलर का ये बिलीव था कि मैनेजर्स को ऐसे मेथड्स यूज करने चाहिए जिनसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करा जा सके, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल अंटिल द गुड्स हैव बीन सोल्ड टू द कस्टमर्स। देयर शुड बी मेथड प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। जैसे फैक्ट्री में कार्स मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, तो जब उनका मटेरियल मार्केट से लाया जाएगा तो कॉस्ट रीजनेबल होनी चाहिए। वर्कर जब मटेरियल को मशीन्स में डालेंगे तो उसका एक मेथड होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, एंड फाइनली जब कार बिल्कुल रेडी हो जाएगी, हर एक स्टेप को करने का क्या मेथड होना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट प्रिपेयर करो। ठीक है, मतलब ऐसे पैरामीटर्स डिस्कवर करे जाए जिससे ये एनालाइज करा जा सके कि कौन सा मेथड किस स्टेप के लिए सूट कर रहा है, किससे हमारी कॉस्ट कम आ रही है। इनिशियली आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे हो सकता है कॉस्ट ज्यादा निकल कर आए, ढूंढते टाइम के कौन सा मेथड बेस्ट सूट करता है किस एक्टिविटी में, बट इवेंचुअली यू विल कम अप विद अ मेथड जिनसे कॉस्ट को आप मिनिमाइज करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको इस टेक्निक के काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा टेलर का मानना था। सेकेंड टेक्निक जो टेलर ने दी थी अंडर द वर्क स्टडी, एक्चुअली इट वाज अ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी उन्होंने करी थी 4 पैरामीटर्स पे। एक बेटा मेथड जो हमने डिस्कस करी, एक मोशन जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद टाइम स्टडी आएगी एंड लास्ट में फैटीग स्टडी आएगी। तो दीज 4 टाइप्स ऑफ स्टडीज आर ऑल अंडर द वर्क स्टडी। तो सेकेंड स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं, मोशन स्टडी। When Taylor was experimenting on these techniques, he observed that there were many workers who were doing some unnecessary motions. कि एक मटेरियल यहां से लिफ्ट करके वहां पुट करना, एक टूल को लेकर आने के लिए दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं फैक्ट्री की, फिर टूल लेकर आके यहां काम कर रहे हैं। टेलर का बिलीव था कि ये जो अननेसेसरी मोशंस है जिनकी वजह से काम को करने का टाइम इंक्रीज हो रहा है, इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए जिस टूल की रिक्वायरमेंट जिस वर्कर को है वो टूल्स उसके पास में रखो, ताकि उसके जो ये 5 से 10 मिनट बेकार हो रहे हैं ये सेव करे जा सके। क्योंकि अगर वो इसी तरीके से 10-15 बार करेगा तो उसके 50-60 मिनट तो इसी चीज में लग जाएंगे, मटेरियल लेकर आने में, फिर मटेरियल को रखने जाने में। सो अल्टीमेटली जो अननेसेसरी मोशंस है, जो अनप्रोडक्टिव है, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा मैनेजर्स को। दैट्स व्हाट टेलर बिलीव। ये जो मोशंस वर्कर्स के अननेसेसरी है, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको हटाओ, और जो प्रोडक्टिव है, जैसे वर्कर काम कर रहा है, मटेरियल मशीन में डाल रहा है, कीप देम डू दैट। दीज मोशंस आर प्रोडक्टिव, लेट देम डू दोज मोशंस। समटाइम्स अगर मटेरियल खत्म हो गया, इमीडिएटली वर्कर्स को जाना पड़ रहा है मटेरियल खरीदने, तो ये इंसिडेंटल मोशन हो गया। इसको मिनिमाइज करने के लिए जो अननेसेसरी मोशन हुआ, फ्यूचर में एक रीऑर्डर क्वांटिटी फिक्स कर दो कि जितना मटेरियल इस लेवल तक पहुंच जाएगा उसी टाइम मटेरियल लेकर आना है। नहीं तो फिर वर्कर जाते हैं मार्केट से सामान लेकर आते हैं, आधा पौना घंटा उसमें वेस्ट हो जाता है, तब तक कुछ काम होता नहीं है मैनेजर्स को करने के लिए और वर्कर्स को। तो ये जो वेस्टेज हो गई टाइम की, इसको रिड्यूस करने के लिए जब जब कोई इंसिडेंटली मोशन करने पड़ रहे हैं, जब मार्केट में जाना पड़ रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ रही है जिसका टाइम फ्यूचर में रिड्यूस करा जा सकता है, तो उन चीजों का ध्यान रखो। तो ये मोशन स्टडी है जो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है कि क्या चीज उठा के कहाँ रखनी है, कौन सी बॉडी मूवमेंट कब हो रही है। तो जो अननेसेसरी है उनको वर्कर्स को करने को मना करो कि आप ऐसे मत करो, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। दैट इज मोशन स्टडी जो उनकी बॉडी से रिलेटेड होगी। द नेक्स्ट टेक्निक इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है, हर एक वर्कर को समझाओ कि कौन सा काम कितने टाइम में होना जरूरी है। एक फैक्ट्री में 20 मिनट में एक बॉक्स बन के रेडी होना चाहिए, तो वर्कर को बताओ कि भाई 20 मिनट में तेरे को एक बॉक्स बनाना है, तो 1 घंटे में 3 बॉक्स रेडी हो जाने चाहिए। क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स हो गए, क्योंकि 20 मिनट में अगर एक बॉक्स बन रहा है तो 1 आवर के अंदर 3 बॉक्स रेडी होने चाहिए। एक वर्कर को आप फैक्ट्री में काम पे लगाते हो 8 आवर्स के लिए, 1 आवर उसके ब्रेक का निकाल दो, ठीक है, तो 7 आवर्स बचते हैं। 7 आवर्स में उसके 21 बॉक्सेस रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर 1 आवर के अंदर उसके 3 बॉक्सेस रेडी होते हैं तो 7 आवर्स में 21 बॉक्सेस वर्कर्स को रेडी करने हैं। और कोई भी वर्कर अगर 21 से कम बॉक्सेस बनाएगा तो उसको समझाओ कि भाई तुमने टाइम से पूरे बॉक्सेस नहीं बनाए, ज्यादातर लोग 21 बॉक्सेस बना रहे हैं और तुम उससे कम बना रहे हो। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि वो रिपीटेशन करे तो उसकी वेजेस भी कट करो, या फिर अगर आपको लगे कुछ ज्यादा ही डेविएशन कर रहा है, 15-16 बॉक्सेस बना रहा है, तो उसको कंटिन्यू मत करो। और अगर कोई वर्कर 21 से ज्यादा बॉक्सेस बनाए
तो उसको इंसेंटिव दिया जा सकता है। टेलर ने इंसेंटिव या रिवॉर्ड के बारे में बात नहीं करी थी, उन्होंने मेन तो बात यही करी थी कि अगर वर्कर टाइम पे काम करे तो ठीक है, बट अगर कम काम करे तो उसके पैसे काटो। बट रियलिटी में हो सकता है वर्कर की तबीयत खराब हो इसलिए काम नहीं कर पाया, या फिर हो सकता है कि वर्कर अभी नया नया आया है, उसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा तो इसलिए नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहा। तो इस टेक्निक को समझने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी में इसको अप्लाई करना इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, राइट। बट स्टिल एक टाइम तो होना चाहिए ना कि कौन सा काम कितने टाइम में होगा, तो वो पॉइंट अच्छा है। बट अगर एक न्यू वर्कर है तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए एडजस्ट होने के लिए, और अगर कोई रिपीटेडली गलती करे तो उसके पैसे काटो, और अगर नुकसान हो रहा है कंपनी को तो उस वर्कर के साथ कंटिन्यू मत करो, ठीक है, उसके चक्कर में आपकी ओवरऑल कंपनी का लॉस हो रहा है। सो दैट व्हाट टाइम स्टडी सेज, एक स्टैंडर्ड टाइम काम का सेट करो, एक एक्चुअल टाइम देखो कि वर्कर ने कितना टाइम लिया काम को कंप्लीट करने में, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। अगर वर्कर ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको समझाओ कि पैसे कट जाएंगे, और अगर वो कम टाइम में आपको काम करके दिखा रहा है तो उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है। हालांकि इसमें स्पेसिफाई ऐसा कुछ करा नहीं गया, मेन बात इसमें ये आती है कि उसको टाइम से काम करने के लिए आप समझाओ, दैट इज टाइम स्टडी। एंड देन वी हैव फैटीग स्टडी, वर्कर्स काम करते करते थक जाते हैं। टेलर ने ऑब्जर्व करा कि अगर वर्कर से हम 8 आवर्स नॉन स्टॉप काम करवाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं आएगी, बट उसी 8 आवर्स में बीच बीच में अगर हम उनको रेस्ट इंटरवल्स देंगे तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा निकल कर आएगी। बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को लगातार बोलते हो काम कर नॉन स्टॉप, बेटा इंसान है मशीन थोड़ी है, थक जाएंगे, बीच में भूख लगेगी, ठीक है, 2-3 घंटे के बाद ही हम लोगों को तो भूख लग जाती है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉपर मील्स खाते हैं, कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी कोई जूस पी लिया, कभी प्रॉपर मील हो गया बीच में, तो ऐसा ही वर्कर्स हैं, वो भी तो इंसान ही है। तो 8 आवर्स की शिफ्ट में जनरली 3 इंटरवल्स दिए जाते हैं नॉर्मली, जो आजकल वर्क कल्चर चल रहा है। बट टेलर ने कहा आप इसको खुद ऑब्जर्व करो, डिपेंड्स अपॉन आपकी फैक्ट्री में काम कितना है। हो सकता है आपकी फैक्ट्री में सिर्फ 2 बार ब्रेक की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री में 4 बार ब्रेक की रिक्वायरमेंट हो, अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करवा रहे हो। तो आपको 3 चीजें देखनी है फैटीग स्टडी में। पहली चीज कि ब्रेक कब दिया जाएगा, द मोमेंट यू सी कि वर्कर्स अब टायर्ड हो रहे हैं, थक रहे हैं, तो उनको बोल दो भाई ब्रेक ले लो, रुक जाओ। एंड द मोमेंट यू सी कि अब ये चार्ज अप हो गए हैं, उनको बोलो चलो काम पर लग जाओ। और तीसरी चीज, जब दोबारा वो काम करने लगेंगे तो दोबारा वो थकेंगे, तो फिर दोबारा ये चीज ऑब्जर्व करो और देखो कि उनको कितने टाइम के लिए ब्रेक देना है। तो एक तो आप देखोगे किस टाइम पर ब्रेक देना है, दूसरा आप देखोगे ब्रेक का ड्यूरेशन क्या होगा, तीसरी बात आप देखोगे कितनी बार ब्रेक देना है। तो फर्स्ट थिंग टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल, फिर उसकी ड्यूरेशन, और तीसरे नंबर पे उसकी फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार आपको इंटरवल देना है। तो ये फैटीग स्टडी होती है। तो इन चारों को मोशन, मेथड, फैटीग एंड टाइम आर कॉल्ड एज वर्क स्टडी, WOR के नॉर्मली जो वर्क होता है, तो ये टेलर ने इनको वर्क स्टडी की कैटेगरी में रखा है। तो चारों ही स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम को करने का बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करो, हर एक्टिविटी का अपना एक मेथड होना चाहिए जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम ओवरऑल मिनिमाइज रख सके। जो अननेसेसरी मोशंस है उनको एलिमिनेट करना है, जो नेसेसरी है उनको कंटिन्यू रखना है। टाइम स्टडी में एक स्टैंडर्ड टाइम देखना है हर एक्टिविटी का, एक्चुअल टाइम से कंपेयर करके जो डेविएशन आ रही है उस पर वर्क करना है। एंड लास्ट में रेस्ट इंटरवल के लिए जो फैटीग स्टडी है उसमें ये देखोगे किस टाइम पर इंटरवल देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ड्यूरेशन क्या होगी, और कितनी बार देना है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो ऑल दीज 4 टेक्निक्स कम अंडर वर्क स्टडी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है किसी भी स्टडी में, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।